कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। अगर आप किसी कंट्री के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो कभी-कभी उसका नुकसान आपको सीधा होता है। मैं आज एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिडल ईस्ट में वॉर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ प्रैक्टिकली बंद हो चुका है। ये वही रूट है जहाँ से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है, दूसरे-दूसरे अलग-अलग देशों में जाता है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि इंडिया का लगभग 40% क्रूड ऑयल इसी पास से निकलता है और अब की सिचुएशन में इंडिया की 27 शिप्स वहाँ पे खड़ी हैं, लगभग 10,000 करोड़ का एसेट अभी रिस्क पर है। और अब शिपिंग कंपनीज बोल रही है गवर्नमेंट से कि हमें एक सेफ पैसेज दिलाओ। यही होता है रियल जियोपॉलिटिक्स। जब बड़े देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल ईरान पर अटैक करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन 3 देशों पर नहीं पड़ता। जैसे इंडिया जैसे देश और जो आस-पास के देश हैं, सबके ऊपर पड़ता है। और अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सही किया ईरान के ऊपर हमला करके, तो उनसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर उसकी वजह से इंडिया के शिप्स वहाँ पर फँसे हुए हैं, तो क्या ये इकोनॉमी के लिए सही है? नहीं, इससे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में है? ये भी नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो अब जिन लोगों को लगता है ना कि मोदी जी की दोस्ती है इज़राइल के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती है, ऐसा-वैसा जो ऐसा सोच रहे हैं, तो एक बार ज़रा इन चीज़ों को ध्यान से देखो कि जिस दिन क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा, तो इंडिया में किन-किन चीज़ों का, गैस का, पेट्रोलियम जो भी चीज़ें, वाट लग जाएगी मेरे दोस्त।